नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में एक ऐसी एकादशी का वर्णन है जो हर महीने या हर साल नहीं बल्कि पूरे 3 साल में सिर्फ एक बार आती है। जी हाँ, यदि आप साल की बाकी सभी 24 एकादशियों का व्रत रखना भूल गए हैं या किसी कारण से नहीं रख पाए तो निराश मत होइए। शास्त्रों के अनुसार केवल एक इस एकादशी का व्रत रखने से आपको सभी एकादशियों का पुण्य एक साथ मिल जाता है और सीधे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। हम बात कर रहे हैं अधिक मास की परम कल्याणकारी पद्मिनी एकादशी की, जिसे पुरुषोत्तम एकादशी भी कहा जाता है। साल 2026 में इसकी सही तारीख को लेकर बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है कि व्रत 26 मई को रखना है या 27 मई को। आज की इस वीडियो में हम आपका यह भ्रम पंचांग के सटीक प्रमाणों के साथ दूर करेंगे और साथ ही बताएंगे पूजा का शुभ मुहूर्त, बेहतर सरल विधि और रावण को बंदी बनाने वाले सहस्त्रबाहु अर्जुन के जन्म की दुर्लभ कथा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु लिखना न भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि उदया तिथि के अनुसार सही तारीख क्या है। साल 2026 में ज्येष्ठ महीने के दौरान अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास लग रहा है। इस अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 26 मई को मंगलवार की सुबह 5:10 से हो रहा है और इस एकादशी तिथि का समापन अगले दिन यानी 27 मई दिन बुधवार को सुबह 6:21 पर होगा। शास्त्रों का नियम है, यदि एकादशी के दिन सूर्योदय के समय दशमी तिथि का थोड़ा भी प्रभाव हो तो वह व्रत अशुद्ध माना जाता है। 26 मई को सूर्योदय के समय दशमी तिथि रहेगी, जबकि 27 मई को सूर्योदय के समय शुद्ध एकादशी तिथि मौजूद रहेगी। इसलिए पूरे देश और इस्कॉन मंदिरों में पद्मिनी एकादशी का पावन व्रत 27 मई बुधवार को ही रखा जाएगा। आप किसी भी बहकावे में न आए, 27 मई की तारीख को पक्का मानकर चलें। अब नोट कीजिए इस दिन सबसे महत्वपूर्ण मुहूर्त। पूजा का सर्वश्रेष्ठ और शुभ समय 27 मई की सुबह 5:25 से सुबह 8:52 तक रहेगा। इस समय की गई पूजा भगवान तुरंत स्वीकार करते हैं। इसके बाद सबसे जरूरी है व्रत खोलने यानी पारण का समय। एकादशी के व्रत में जितनी महिमा व्रत रखने की है उतनी ही महिमा सही समय पर व्रत खोलने की है। पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी 28 मई को गुरुवार के सुबह 5:25 से सुबह 7:56 के बीच अनिवार्य रूप से कर लेना होगा। सुबह 7:56 के बाद द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, इसलिए इससे पहले ही अपना व्रत जरूर खोलें। आइए अब जानते हैं इस दिन घर पर सरल पूजा कैसी करनी है। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। स्नान के बाद साफ पीले रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद भगवान के सामने हाथ में जल और पीले फूल लेकर व्रत का संकल्प लें। अपने घर के मंदिर में एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। भगवान को पंचामृत से स्नान कराकर पीले चंदन का तिलक लगाएं। उन्हें पीले फूल, धूप, दीप और नैवेद्य यानी फल या मिठाई का भोग अर्पित करें। ध्यान रखें, भगवान विष्णु को भोग में तुलसी दल यानी तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करते। इसके बाद गाय के घी का दीपक जलाकर भगवान के महामंत्र ओम नमो भागवते वासुदेवाय कम से कम 1 माला जाप जरूर करें और फिर व्रत कथा पढ़ें या सुने। दोस्तों, अधिक मासी की एकादशी होने के कारण इस दिन किए गए उपायों का फल 100 गुना अधिक मिलता है। जीवन की हर परेशानी और आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए इस दिन ये 2 छोटे उपाय करने जरूरी हैं। पहला उपाय, इस एकादशी के शाम को तुलसी माता के पौधे के पास गाय के घी का दीपक जलाएं और ओम नमो नारायणाय बोलते हुए तुलसी जी के 11 परिक्रमा करें। इससे घर की दरिद्रता हमेशा के लिए दूर होती है। दूसरा उपाय, संतान सुख और नौकरी में तरक्की के लिए इस दिन भगवान विष्णु को पीले फल जैसे केला या आम का भोग लगाएं और बाद में उसे गरीब या छोटे बच्चों में दान कर दें। इससे कुंडली के सभी पितृ दोष और ग्रह दोष शांत होते हैं। तो दोस्तों, आप भी उदया तिथि के अनुसार 27 मई को यह दुर्लभ व्रत रखें और भगवान पुरुषोत्तम की कृपा पाएं और धार्मिक और सटीक जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।